नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और अब खबर शास्त्री पार्क के विष्णु अवतार रामलीला कमेटी से। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन यहां अब मंचन आगे बढ़ रहा है, इसकी भव्यता दिखाई दे रही है और यहां अब लोगों की भीड़ भी इतनी हो रही है कि यहां की कमेटी को इनको संभालना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इनको यहाँ कोरोना काल के जो प्रोटोकॉल फॉलो करवाने हैं वो भी फॉलो करने हैं और यहाँ आए सभी वीआईपीओ का भी ध्यान रखना है। किस तरह की कोई महामारी यहाँ आगे ना बढ़े, किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसका भी यहाँ की कमेटी को ध्यान रखना है और यह काम यह बखूबी निभा रही है। इसी कड़ी में यहाँ से सांसद रहे जेपी अग्रवाल के पुत्र और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुदित अग्रवाल भी यहाँ का मंचन देखने पहुंचे। चंद्रकांता राजपुरोहित जो कि विप्रो फाउंडेशन की एक बड़ी नेता हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वो भी पहुंची यहाँ पे मंचन देखने। वीसी वशिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता गोंडा के वो भी यहाँ पहुंचे। साथ ही साथ सतीश बेदी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इंडियन गैस एजेंसी के ऑनर भी हैं, वो भी पहुंचे यहाँ पे मंचन देखने। साथ ही साथ यहाँ पे विश्वजीत शर्मा जो कि एक समाज सेवक भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पे मंचन देखने पहुंचे। सभी ने मंचन की जमकर तारीफ की और सीधा सीधा कहा कि जिस तरीके का मंचन यहाँ होता है, इस कमेटी की यहाँ पे तारीफ तो बनती है। इसी कड़ी में यहाँ की कमेटी के प्रधान ठाकुर प्रेमपाल, चेयरमैन हरीश चौधरी और महामंत्री दिवाकर पांडे ने यहाँ आए सभी सम्मानित नेताओं का और अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। उनको पटका पहना के, चुन्नी पहना के उनका स्वागत किया और उनको स्मृति चिन्ह दे के उनका मान सम्मान बढ़ाया। उनको यहाँ आने के लिए उनका धन्यवाद भी किया गया और उनसे यह अपील भी की गई कि आप इसी तरीके से हमारा मान सम्मान बढ़ाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ हमेशा ऐसा ही मंचन आगे बढ़ाते रहेंगे। शक्ति रूप है जानकी, साल से लगातार जगदम्बा इसी तरीके निरंतर चल रही है। त्रासते अंत में इसकी ख्याति कुशल नहीं है भ्रात, आप यहाँ कुशल नहीं है। कैसा लगता है उनकी जानकियों ने अवतार रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगणों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सालों से वो इतना अच्छा मंचन रामलीला के कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल जब कोरोना काल था तभी उन्होंने बड़ा अच्छा मंचन किया और सारे एहतियात बरते कोरोना के। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मेरा तो सौभाग्य है, पिछले 5-1 साल से मेरे को भी अतिथि के रूप में यहाँ बुला रहे हैं और मैं दोबारा से जिस तरीके सुयोजित तरीके से वो राधा पुरुषोत्तम राम जी की लीला का मंचन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। यहाँ पर कालका जी मंदिर सील कर दिया गया, कालका जी मंदिर सील कर दिया गया। ऐसे ही कई रामलीला भी बैन कर दिए, मगर ये इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ राम की लीला हिंदुस्तान में तो होगी और कहाँ होगी। देखिए, प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जरूर कोरोना महामारी है, लेकिन कोई ऐसे नियम लाए जिससे कि रामलीला भी हो सके। देखिए, लोग खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अगर प्रशासन थोड़ा सा लचीला रुख अपनाए तो दोनों काम साथ में हो सकते हैं। रामलीला का मंचन भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकते हैं और लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान हो सकता है। ये तीनों काम एक साथ हो सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो दुख तो हमें 21 साल से लगातार और अब नंबर 1 का खिताब विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के नाम, इनको कैसे देखते हैं और आप मंचन भी देख रहे हैं आज? पहले तो मैं पूरी रामलीला कमेटी को, अपने हरीश भाई को, प्रेमपाल भाई को और यहाँ समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने लंबे समय से लगातार एक से एक बढ़कर के आयाम ये रामलीला कमेटी छू रही है। जब कोरोना के काल में सारी दिल्ली की रामलीलाएं बंद थी, तब भी पिछली बार भी रामलीला ये हुई और अब की बार भी हुई और मेरा हमेशा से मेरे भाइयों के साथ, पूरी रामलीला कमेटी के साथ हमेशा से मेरा पूरा सहयोग रहा है और जब भी मुझे ये बुलाते हैं मैं हमेशा से यहाँ आता हूँ। और आज ऐसी धार्मिक रामलीलाएं जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है और इससे हमें एक बहुत, हमारे बच्चों को एक संस्कार, एक बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विचारों से हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार अवगत होता है। तो मैं पुनः इन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही सुंदर रामलीला का मंचन चल रहा है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। मैम,
आपने काफी देर यहाँ पे मंचन देखा जी। आप विष्णु अवतार रामलीला के लिए क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो है 21 सालों से इस कार्यक्रम को जो संचालन कर रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी और इतने बड़े आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है उनके लिए, ताकि उनको पता चले कि हम चरित्र में किस तरह से चल सकते हैं। हर रिश्ते को निभाने के लिए हमारे पास इस रामलीला में हर रिश्ते को निभाने की हमारे पास कला है। तो ये हमारे बच्चों को जो हम दे रहे हैं धरोहर वो संभाल के रखे, यही हमारी आशा है। मैम आप एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जी आपने खेल में काफी अपना नाम भी किया है। जी ये भी एक बहुत बड़ा खेल है जी इसको महीने 1.5 महीने से पहले से तैयारी की जाती है जी। और इसका मंचन करना, लोगों के सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करना और कोई गलती हो उसके बाद दुनिया भर के सुनना, इसको आप कैसे देखते हैं? उन कलाकारों के लिए क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो इसको अगर आप शुरुआत से देखो तो इसको जहाँ से ये शुरुआत होती है, जब आपकी सोच से शुरू होता है कि हमें रामलीला करनी है, किस तरह से करनी है, उसके बाद में उसकी व्यवस्था करना, परमिशन लेना, उसमें हज़ारों कमियां होती है जिनको आप लेके चलते हो। और ये कोरोना का समय है तो उसमें और ज़्यादा विशेष रूप से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम लोग सेफ्टी पॉइंट से भी देख के चले। लेकिन मुझे खुशी है, मैंने देखा सब जगह मास्क लगा के बैठे हैं लोग और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सोच है जिसके साथ में ये कमेटी काम कर रही है। इसके अलावा जितने ये लोग हैं जो नायक का भूमिका निभा रहे हैं, रावण की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये भी सौभाग्यशाली है जिनको प्रभु की लीला का अवतरण करके दुनिया को दिखाने का एक अवसर मिला। तो इन लोगों के लिए भी एक हम लोग अगर इनको प्रोत्साहन देंगे तो ये भी आगे और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे।